बात क्या कर रहे हैं आप? काम कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप स्कूल का काम? स्कूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वेडिंग एल्बम को इतना पसंद किया और इतनी प्यारी प्यारी मुझे दुआएं दी है ना, कि मैं तो यकीन करें कि मेरी आंखों में आंसू से आ गए थे कि यार कोई इतनी भी किसी को दुआएं दे सकता है। और यकीन मानिए कि इतना आप लोगों ने प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत दी है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि इतने प्यारे प्यारे व्यूअर्स और इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो मुझे मिले हैं। और बहुत कम वक्त में अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त और इतना जो है ना आप लोगों का प्यार मुझे दिया है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और वही बात है कि यही आप लोगों की मोहब्बत थी और आप लोगों का प्यार था जो कि जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं आप लोगों के साथ जो है अपने वेडिंग एल्बम को शेयर करूं। तो आवाज़ में थोड़ी सी आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि थकन की वजह से मेरी आवाज़ जो है ना वो हमेशा बैठ जाती है। तो ये मेरे साथ रहता है शुरू से कि थकन जब होती है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि मैं अभी जो है ना दो तरफ मेरी जो है ना अभी ज़िंदगी चल रही है। क्योंकि एक तरफ अम्मी के घर पे भी जाना होता है, फिर अपने घर भी आकर मुझे काम वगैरह करने होते हैं। तो समझ लें कि दो तरह की जो है ना अभी सिचुएशंस में मैं अभी चल रही हूँ कि वहाँ पे जाके बच्चों को भी देखना होता है, फिर घर आती हूँ तो फिर घर पे ये हाल हो रहा होता है, फिर जो थोड़ा बहुत मुझसे होता है तो बस वो करती हूँ। तो अब बस काम थोड़ा बहुत एंड पर ही चल रहा है, लेकिन अभी भी काम बहुत ज़्यादा है और आप लोग देख सकते हैं कितना फैलावा है। तो अभी यहाँ पे शाम का टाइम है और अम्मी यहाँ पर आ गई थी। मैंने अम्मी को बहुत मना किया था कि अम्मी रहने दो, मैं ख़ुद कर लूँगी, लेकिन वही बात है कि माओ का दिल जो है ना, बस अल्लाह पाक सबकी माओ को सलामत रखे। और वाकई माँ माँ होती है, ये मैंने ख़ुद जब मैं ख़ुद इस पोजीशन पे बैठी ना, तो मैंने इन चीज़ों को जब रियलाइज़ करा कि वाकई माँ का दिल जो है ना वो कोई समझ ही नहीं सकता ना कि माँ के दिल को क्या, कि माँ के दिल में होता क्या है, कि उसका बस नहीं चलता है कि वो अपने हिस्से की तमाम खुशियाँ, तमाम जो सहूलतें ना वो अपनी औलाद को मैसर कर दें। तो अम्मी बस यहाँ पर आ गई थी और अम्मी ने मेरा हाथ बहुत ज़्यादा बटाया आके और बहुत ज़्यादा मेरे साथ काम करवाया। तो फिर ये था कि काफ़ी हद तक जो है ना घर मेरा संभलने पे और सिमटने पर आया है, लेकिन अभी भी काफ़ी घर अभी गंदा हुआ हुआ है। तो और अभी काफ़ी टाइम लगना है कि प्रॉपर जो है ना वो घर मेरा साफ़ होगा। तो बस आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि मेरा घर जल्द से जल्द सिमटे और मैं वापसी जो है अपने घर की तरफ जल्दी से जल्दी आ जाऊं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी बेचारे इतने दिन से यहाँ पर हैं, मैं वहाँ पर होती हूँ, कभी अम्मी के आ जाते हैं, कभी यहाँ होते हैं। लेकिन वही बात है ना कि अपने एक लाइफ जो है ना थोड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो काम करते करते पता ही नहीं चला कि रात के 1 बज गया और मुझे इतनी शदीद भूख लग रही। तो क्योंकि वॉचेस वगैरह अभी उतरी हुई हैं, अभी पता ही नहीं चल रहा, घर में कोई घड़ी जो है ना दीवार पे लगी हुई नहीं है, तो टाइम ही पता नहीं चल रहा था और मेरा मोबाइल पे चार्ज नहीं था। तो मैंने टाइम जब देखा तो 1 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने कहा यार इतनी शदीद भूख लग रही है। तो पापा अम्मी भी हमारे साथ ही निकले थे। पहले पापा अम्मी निकल गए थे, उसके बाद फिर पापा का फ़ोन आया कि हम लोग बाहर हैं तो तुम लोग भी यहाँ ही आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर मैं उनको ज़बरदस्ती जो है ना, फिर मैंने कहा भाई चलें खाना खाते हैं चल के। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। इसका जो ब्लॉग था ना वो स्पेशल 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ही बनाया है मैंने। लेकिन ये है कि क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज जो सारा दिन जो मैंने काम किए, जो मैंने किया, तो पहले मैं आप लोगों को वो दिखाऊँ और फिर इंशाल्लाह ताला रात का जो एक काम था, जो रात की एक्टिविटीज़ थी, वो मैंने आप लोगों को दिखाई। तो यहाँ पर काम वगैरह करने के बाद खाना वगैरह से फारिग होके ये रात का तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है और ये 12 रबीउल अव्वल से एक रात पहले की यानी कि 11 रबीउल अव्वल की रात है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रात के यहाँ पे 3 बज रहे हैं और माशाल्लाह से इतनी रौनक और इतना पुरनूर मंजर हो रहा था ना। और ये आप देखें कि गली गली यानी कि समझ लें कि इतनी सी क्यों गली भी और इतना सा कोई छोटा सा कोई दुकान भी नज़र आ रही थी ना, तो वो भी सजी हुई थी और हर जगह रौनक ही रौनक, हर जगह लाइटिंग्स ही लाइटिंग्स थी। वरना हमारे आम तौर पे हमारे शहर में इतनी ज़्यादा लाइटिंग्स नहीं होती, बहुत कम जो है ना लाइटिंग्स होती हैं, क्योंकि और मुल्कों में और सिटीज़ में देखा जाए तो ज़्यादा रौनक और ज़्यादा लाइटिंग्स। लेकिन माशाल्लाह से क्योंकि यहाँ पे हम तमाम आशिक रसूल हैं, तमाम जो है हम अपने नबी से मोहब्बत करने वाले, उनके नाम पे अपनी जान कुर्बान कर देने वाले हैं,
तो अपने इश्क का इज़हार हमारा यही है कि क्योंकि हमारे नबी के आने के बाद इस दुनिया से जहालत के अंधेरे चटे थे, तमाम जितने अंधेरे थे ना वो अल्लाह पाक ने दूर किए थे, और उनके नुज़ूल से, उनके आने से इस दुनिया में रौनकें और बरकतें और जो तमाम जो रोशनियाँ जो बिखेरी ना, तो उसकी जो हमसे जो होता है, हम बहुत गुनहगार, बहुत हम नाकिस लोग हैं, लेकिन हमारे ईमान का, हमारी मोहब्बत का छोटा मोटा जो नजराना है वो यही होता है। हम अपनी मोहब्बत को इस तरीके से ही जो है ना बस दिखाते हैं। तो अल्लाह ताला बस सब की जो छोटी छोटी कोशिशें, यकीन करें इतने इतने से बच्चे बैठे हुए थे, जब मैं गए ना हम लोग देख रहे थे इतने इतने से बच्चों के हाथ में झंडे, और वो भी हिस्सा ले रहे थे। तो अल्लाह पाक सब की उन मोहब्बतों को और वो इश्क, ये जो इश्क है अपने नबी से, वो सब अपनी बात में कबूल करे। क्योंकि आज के दिन की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा फ़जीलत है क्योंकि अगर आज का दिन नहीं होता ना दुनिया में या ज़िंदगी में अगर नहीं आता, तो ये दुनिया ही वजूद में नहीं आती, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दुनिया ही अपने हबीब के सदक़े दी। और ये हम जितना खाते हैं, जितना पीते हैं, अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला देता ज़रूर है, लेकिन हमें सब अपने नबी का सदका मिलता है, और उन्हीं का ही हमें, उन्हीं की ही जो है ना बस दुआएं, उन्होंने जो रो रो कर सजदों में दुआएं की है ना, वरना हम इतने गुनाहगार हैं कि अल्लाह पाक एक इशारा करे, हम इतने पीक पर पहुंच चुके हैं ना अपने गुनाहों में कि अल्लाह पाक एक इशारा करे और हमें तो जो है ना ज़मीन दोष हो जाना चाहिए। तो बस आज के दिन के हवाले से छोटा सा कलाम में पेश करूँ कि शहनशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं के कब्ज़े में रब के ख़ज़ाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है ये ख़ज़ाने लुटाने आए हैं। ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। अजब करम है कि खुद मुजरिमों के हामी हैं, अजब करम है कि खुद मुजरिमों के हामी है, गुनहगारों की ये बख्शिश कराने आए हैं। ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मरहबा, बोलो मरहबा। दिखा रहा हूँ, जा खड़े हो जाओ, करीब करीब खड़े हो जाओ। अच्छे लग रहे ना, अच्छे लग रहे। तो यहाँ पे इतना प्यारा इन लोगों ने चिरागा किया हुआ था, और इतनी हसीन यहाँ पे लाइटिंग्स हुई हुई थी, और बहुत मेहनत से, बहुत यकीन करें कि आप लोग देख रहे हो कि कितनी मेहनत हुई होगी, और कितना यहाँ पे माशाल्लाह इन लोगों ने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है, और कितना इन लोगों ने यहाँ पे सजावट की हुई है। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आने के बाद, और रात के 4 बज चुके थे हमें यहाँ पर, लेकिन पता नहीं लग पा रहा था, और इतने माशाल्लाह से यहाँ पे खाना और सब कुछ इतना खुला चल रहा था कि इतनी रौनक तो हमारी ईद पर भी बिल्कुल नहीं होती है। ईद तो बल्कि हमारी बहुत ज़्यादा बोरियत से गुजर रही होती है, क्योंकि इतनी थकन और इतना एहसास ही नहीं होता, रात को तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। और आप लोग देखिए कितने प्यारे तरीके से इन लोगों ने या रसूल अल्लाह और माशाल्लाह लिखा हुआ है, बड़ी मेहनत की है यार, बहुत ज़बरदस्त। तो अल्लाह पाक बस सब की जो है ना इन कोशिशों को कबूल करे। और ये बस छोटी छोटी एक
कोशिश यही होती है कि अल्लाह ताला को क्या पता किसकी कौन सी अदा अच्छी लगे और बस वो जो है ना आखिरत में सुरखरू हो जाए। और कभी भी अपनी इबादतों पर और अपने अच्छे अमल पर इंसान को कभी भी नहीं इतराना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि कौन बंदा कितना अल्लाह ताला की नज़रों में और अल्लाह ताला की बारगाह में कौन कितना जो है ना मुकाम रखता है, हमें कुछ नहीं पता। बस यहाँ पर हमने सोचा कि भैया आज इतनी खुशी की, बस अंदर से ना बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा भैया आज चलो मीठा पान खाते हैं, बहुत दिन हो गए थे। तो मैंने कहा मीठा तो मुँह करते हैं ना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मिठाई ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मिठाई का मूड नहीं हो रहा। मैंने कहा मीठा पान दिला दें। तो फिर हम लोगों ने मीठा पान वगैरह खाया और अभी बस फजर का टाइम होने वाला है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई शाम के जो है ना 8-9 बज रहे हैं और अभी भी लोग माशाल्लाह इतने निकले हुए हैं और इतना रश लगा हुआ। तो ये जो मिलाद में आप लोगों को दिखा रही थी, ये बहुत बड़े इंतज़ाम के साथ होता है। हर साल बहुत बड़े पैमाने पे ये मिलाद सजाया जाता है और यहाँ पे तमाम आशिक रसूल आते हैं। लेकिन बस बदकिस्मती से यहाँ पे लेडीज़ का इंतज़ाम नहीं होता, वरना मेरा तो इतना दिल कर रहा था कि मैं अंदर जाती और अंदर जाके मिलाद में बैठ जाती, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ का इंतज़ाम नहीं होता। तो हम लोग बस बाहर खड़े हुए थे और मैं थोड़ी सी नाते मैंने सुनी वहाँ पर खड़े होके, तो मैंने थोड़ा बहुत जो है रिकॉर्ड भी कर लिया था। और सबसे अहम बात बस यही है कि हमें हमारे नबी से मोहब्बत इतनी करनी है कि हमें दुनिया में, कायनात में कोई भी चीज़ हमारे नबी से ज़्यादा अज़ीज़ ना होनी चाहिए। चाहे वो हमारी औलाद हो, चाहे वो हमारा माल हो, चाहे वो हमारा शौहर हो, हमारे बच्चे हों, हमारे माँ बाप हों, हमारे बहन भाई हों, हमें सबसे ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत करनी है। और हमें तमाम जितने भी हमारे दीन से जो बुग़्ज़ रखते हैं, जो खुराफात बकते हैं, जो हमारे नबी से अपने बुग़्ज़ का जो इज़हार करते हैं, हमें उनसे किसी भी तरीके का कोई भी हमें जो है ना अखलाकी या कोई किसी भी तरीके का हमें नरमाई नहीं दिखानी और हमें उनसे किसी भी तरीके का कोई राब्ता नहीं रखना। और बेशक अल्लाह पाक ने हमारे नबी के ज़िक्र को बुलंद किया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि नबी हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। तो बेशक इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक मेरे नबी का ज़िक्र बुलंद रहेगा और क़यामत के बाद भी आखिरत में भी मेरे नबी का नाम रोशन रहेगा और उनका ज़िक्र बुलंद रहेगा। और जो मेरे नबी के दुश्मन या जो भी मेरे नबी के लिए कुछ भी इस तरह से जो बुग़्ज़ रखते हैं, इंशाअल्लाह वही ज़रूर रुस्वा रहेंगे। और हमें अपने नबी से मोहब्बत का इज़हार जिस तरह से हमसे होता है, तो हम भले किसी को पानी पिलाकर ही कर दें, क्योंकि ये भी एक सुन्नत रसूल है कि किसी को पानी पिलाना भी सुन्नत है। अगर हम रास्ते में से कोई पत्थर भी उठाकर रखते हैं तो ये भी मेरे नबी की सुन्नत है, क्योंकि हमारे नबी रास्ते में जब जाते थे तो पत्थर या कोई ऐसी जो चीज़ होती थी जो आने वालों को तकलीफ़ देती थी तो आप उसको दूर कर देते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सुन्नतों में शुमार है। बहुत ज़रूरी नहीं होता कि हम बहुत बहुत बड़े काम करके अल्लाह के महबूब बने। आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।